हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। औद्योगिक मंत्रालय के बिहाफ पर कोई हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है तो उस पर किसी राज्य सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों यानी इस्लामिक शरीयत के हिसाब से बनाए गए प्रोडक्ट पर रोक लगाने के आदेश के बाद बिहार में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन की मांग होने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस पर अविलंब कार्रवाई करें। यूपी में 18 नवंबर 2023 को इस मामले में आदेश जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक फूड प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन एक समानांतर व्यवस्था है जो फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा करता है और कानून के खिलाफ है। दवाइयों और कॉस्मेटिक उत्पाद पर हलाल लेबलिंग भ्रामक जानकारी देना है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत एक अपराध है। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ये हलाल लिखा हुआ मिला जिसको हम लोग सीजर और विधि कार्रवाई कर रहे हैं। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले के पीछे यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक FIR है। कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं, जो कि इस क्या कहते हैं इस धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी कोई मान्यता नहीं, कम से कम भारत में इस चीज की तो मान्यता नहीं है। जानवरों के मांस के मामले में आपने हलाल शब्द सुना होगा, लेकिन खाने पीने की पैकेटबंद चीजों को भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने का क्या मतलब है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हलाल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जायज। इस्लाम में ज्यादातर चीजों को हलाल और हराम में बांटा गया है। हलाल यानी जिसकी इजाजत है, हराम यानी जो निषेध है, जिसकी मनाही है। जिस तरह शाकाहारी फूड पैकेट पर ग्रीन डॉट प्रोडक्ट के शाकाहारी होने का संकेत है, उसी तरह हलाल लोगों का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हलाल की सारी गाइडलाइन का ख्याल रखा गया है। कई बार पैकेट बंद चीजों में प्रतिबंधित मांस और अल्कोहल की मात्रा हो सकती है। ऐसे में इन प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। भारत में खाने पीने वाली चीजों के पैकेट पर FSSAI का लोगो होता है जो फूड सर्टिफिकेशन देती है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट देने का काम इसका नहीं है। भारत में ये काम प्राइवेट संस्थानों का है जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हुई है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी कई संस्थाएं हैं जो ये सर्टिफिकेट देती हैं। हलाल 3 तरीके से दिया जा सकता है। पहला है प्रोडक्ट को, दूसरा प्रोडक्शन करने वाली जगह को और तीसरा रिटेल स्टोर दुकानों को। कोई भी कंपनी जब हलाल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती है तो उसकी सारी डिटेल खंगाली जाती है। ये देखा जाता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो हलाल के मानकों पर खरी उतरती हैं कि नहीं। जैसे सुअर का मांस या उससे जुड़ी कोई भी चीज, अल्कोहल का इस्तेमाल क्या तय मानकों के हिसाब से हुआ है कि नहीं। भारत में जब कोविड का दौर चल रहा था तो ऐसी खबरें भी आई कि कुछ लोग हलाल सर्टिफाइड हैंड सैनिटाइजर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो सैनिटाइजर आ रहे थे उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जिसमें 57 देश शामिल हैं, इन देशों में बिजनेस करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यही वजह है कि पतंजलि जो पूरी तरह से शाकाहारी चीजें बनाती हैं वो भी हलाल सर्टिफिकेट लेती है। फूड के बिजनेस में हलाल फूड का हिस्सा 12% है। कंपनियों को लगता है कि हलाल सर्टिफाइड चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इससे उन्हें नुकसान होगा। हलाल सर्टिफिकेट से कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन कंपनियां ग्लोबल बिजनेस के लिए ऐसा करती हैं। भारत में कुछ सालों पहले हलाल सर्टिफाइड के जवाब में धार्मिक सर्टिफाइड की मांग को लेकर एक मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम को शुरू करने वालों का कहना था कि सनातन धर्म की परंपराओं और नियमों के हिसाब से दुकानों पर मिलने वाले खाने पर धार्मिक सर्टिफाइड लिखा होना चाहिए।